नमस्ते। सांगली जिला हिंदी अध्यापक मंडल की ओर से आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं का योगदान, इस श्रृंखला में मैं संजीवनी जयवंत मोहिते, छत्रपति शिवाजी विद्यालय दुधुंडी की हिंदी अध्यापिका, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की इस श्रृंखला में हम ऐसी स्वतंत्रता सेनानी की जानकारी देख रहे हैं कि जिन्होंने सिर्फ 21 साल की होकर भी अंग्रेज़ों के होश उड़ा दिए थे। साथ ही इस लड़की ने उस रूढ़िवादी सोच को भी जड़ से हिला दिया कि हथियार चलाना सिर्फ पुरुषों का काम है। जी हाँ, यह 21 साल की लड़की थी बीना दास। बीना दास का जन्म बंगाल के कृष्णा नगर में 24 अगस्त 1911 को शिक्षक बेनी माधव दास और समाज सेविका सरला देवी के घर हुआ। वह बचपन से ही क्रांतिकारी स्वभाव की थी। कितनी भी मुश्किलें और चुनौतियां बीना के रास्ते में आई हो, लेकिन उन्होंने स्वतंत्रता के लिए लड़ना नहीं छोड़ा। 1928 में स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद वे महिला छात्र संघ में शामिल हो गई। संघ में सभी छात्राओं को लाठी तलवार चलाने के साथ साथ साइकिल और गाड़ी चलाना भी सिखाया जाता था। यह छात्रावास बहुत सी क्रांतिकारी गतिविधियों का गढ़ भी था। यहाँ के भंडार घर में स्वतंत्रता सेनानियों के लिए हथियार, बम आदि छिपाए जाते थे। 6 फरवरी 1932 को बंगाल के गवर्नर स्टैनली जैक्सन को कलकत्ता विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को दीक्षांत समारोह में उपाधियां बांटनी थी। बीना दास को बीए की परीक्षा पूरी करके दीक्षांत समारोह में अपनी डिग्री लेनी थी। उन्होंने अपने साथियों से परामर्श करके तय किया कि डिग्री लेते समय वे दीक्षांत भाषण देने वाले बंगाल के गवर्नर स्टैनली जैक्सन को अपनी गोली का निशाना बनाएगी। जैसे ही जैक्सन ने समारोह में अपना भाषण देना शुरू किया, बीना ने भरी सभा में उठकर गवर्नर पर गोली चला दी, पर बीना का निशाना चूक गया और गोली जैक्सन के कान के पास से होकर गुजरी। इतने में लेफ्टिनेंट कर्नल सुहरावर्दी ने दौड़कर बीना का गला एक हाथ से दबा दिया और दूसरे हाथ से पिस्तौल वाली कलाई पकड़कर हॉल की छत की तरफ कर दी। इसके बावजूद बीना एक के बाद एक गोलियां चलाती रही। उन्होंने कुल 5 गोलियां चलाई। बीना को तुरंत ब्रिटिश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बीना दास पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें 9 साल के कठोर कारावास की सज़ा हुई। मुकदमे के दौरान उन पर काफ़ी दबाव बनाया गया कि वे अपने साथियों का नाम उगल दे, लेकिन बीना टस से मस न हुई। साल 1937 में प्रांतों में कांग्रेस सरकार बनने के बाद अन्य राजबंदियों के साथ बीना भी जेल से बाहर आई। भारत छोड़ो आंदोलन के समय उन्हें 3 वर्ष के लिए नज़रबंद कर लिया गया था। 1946 से 1951 तक वे बंगाल विधानसभा की सदस्य रही। गांधी जी की नोआखाली यात्रा के समय लोगों के पुनर्वास के काम में बीना ने भी आगे बढ़कर हिस्सा लिया था। ऐसी महान स्वतंत्रता सेनानी को शत शत नमन। धन्यवाद।